अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अली शाहमीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खूब शख्सियत नासिर मदनी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है। और उनसे गपशप करके ही उनकी कहानी हम जानते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ नात ख्वाह भी हैं और अपनी जिम्मेदारियों को फिर भी बखूबी सर अंजाम देते हैं। तो आए उनसे ज़रा कुछ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है अल्लाह का। तारुफ की तो ज़रूरत नहीं, आपकी वर्दी से सब कुछ ज़ाहिर हो रहा है, आपकी पहचान आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी वर्दी ही आपकी पहचान है मेरे ख्याल से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पुलिस वाला नात खान के नाम से लोग जानते हैं। वैसे मेरा नाम एएसआई नासिर मदनी है और मारूफ मैं पुलिस वाले नात खान के नाम से हूँ। अच्छा, तो ये कब पुलिस का प्रोफेशन कब स्टार्ट किया? ये 23 ईयर्स अगो 2002 में मैंने पुलिस फोर्स को अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, या वैसे पेरेंट्स ने किसी ने कहा कि यार ये ज्वाइन कर लो, अच्छी फील्ड है, या फिर अपनी खुशी, अपना शौक था? बेटा मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ये पैशन है मेरा, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट डिपार्टमेंट है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन पेशा है मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे एंकर हजरात हैं जो इंटरव्यू करते हैं, जो कहते हैं जी पुलिस के बारे में हमारी राय ठीक नहीं है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि आपकी किस महकमे के बारे में राय ठीक है, तो वो कहता है जी 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 मैं सोच में पड़ गया हूँ। तो इसका मतलब है उसके अपने अंदर चोर है। ठीक है, सारे महकमे पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी एक बात ज़हन में रख लें, सुनने वाले भी, तनकीद करने वाले भी, सिर्फ एक दिन पुलिस की छुट्टी करवा दें, ऐसा डाकू राज होगा कि आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। आपके हमसाए आपको घर में आराम से नहीं रहने देंगे, लोगों की इज्जतें तार तार हो जाएंगी, पामाल हो जाएंगी। आप बताएं ना कि आप ईद पढ़ रहे होते हैं और पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, आप तरह तरह के पकवान खा रहे होते हैं, ठीक है, और पुलिस बाहर खड़ी होती है आपकी सिक्योरिटी के लिए, लोग फिर भी पुलिस के खिलाफ बोलते हैं। तो अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। मेरा तो बड़ा खूबसूरत महकमा है। नहीं, इस महकमे की कदर का अंदाजा तो अब आपको अब हुआ है ना, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करके। जब तक हम ज्वाइन नहीं करते तब तक हमें इतना पता नहीं होता, ठीक है, ऑब्वियसली इतना शौर नहीं होता उस टाइम पर। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बेसिकली आपका इस फील्ड को ज्वाइन करने से पहले ये आपका अपना जाती शौक था? जी जी, पुलिस मेरा पैशन था, मैं शौक से आया हूँ। मेरा जुनून था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पुलिस में ही भर्ती होना है, और अल्लाह पाक ने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मुझे जॉब अता फरमाई। और क्या एज थी आपकी उस वक्त? मेरी 19 थी, 19 साल ही थी मेरी। तो फिर आपने जब अपने जुनून को पूरा कर लिया, अपना शौक पूरा कर लिया और अपना एक जो शौक था उसको पा लिया, जो अचीवमेंट चाहिए थी वो मिल गई, तो फिर कैसा फील हुआ? ये बहुत अच्छा फील हुआ। मैं थानों में भी रहा हूँ, मुख्तलिफ तैनातियाँ हैं, तो कोशिश की है कि लोगों की खिदमत ही करें। जो लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनसे आपकी कभी मुलाकात हो तो वो बताएंगे कि मैंने हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। जी, तो इसके बाद आपने ये जो नात ख्वाह का आपके अंदर शौक है एक, वो कब आपने स्टार्ट किया? ये आपने अपना प्रोफेशन अब इसको भी बनाया हुआ है साथ-साथ? नहीं नहीं, ये प्रोफेशन नहीं है मेरा, ये मेरा शौक है। प्रोफेशन मेरा पुलिस ही है, और नात मैं शौक से पढ़ता हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ड्यूटी है। अगर ड्यूटी से मुझे टाइम मिल जाता है तो फिर मैं नात शरीफ पढ़ता हूँ। अगर ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ड्यूटी की वजह से रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है, तो सबसे पहले ड्यूटी मुझ पर फ़र्ज है। अगर टाइम मिल जाए तो फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत भी पेश कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये शौक आपको इससे पहले का था नात शरीफ पढ़ने का, या फिर ये अब ऐसा हुआ? नहीं बेटा, ये शौक मुझे बचपन से है, जब से मैंने होश संभाला है। पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात खान हूँ। और आपका अपना भी कोई चैनल वगैरह है इससे रिलेटेड? जी, एएसआई नासिर मदनी, एएसआई नासिर मदनी के अपना नाम से मेरा एक चैनल है। तो अगर आप मुनासिब समझें तो मैं समझता हूँ कि उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो वैसे एक आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं? बेटा, आपसे कभी किसी ने रिश्वत ली है? लेने वाले लेते हैं। नहीं नहीं, आपसे कभी ली है? नहीं।
कौन सा कोई ऐसा महकमा बता दें आप जो नहीं, आपको वास्ता अच्छा नहीं पड़ा लगे। ना अभी तक, इसलिए। तो फिर बेटा सब लोग झूठ बोलते हैं, ये मीडिया नहीं, तो मैं ट्रायल है। इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, आप एक इस पेशे में हैं, आप बेहतर तरीके से इस चीज को डील कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ऑन स्क्रीन आप इस चीज को क्लियर करें, आपको मौका मिल रहा है बताने का, आप बताएं। बेटा ये एक प्रोपेगेंडा है, सुनी सुनाई बातें हैं। शरीफ आदमी को ना तो पुलिस से डर लगता है और ना ही वो कोई ऐसे इल्जामात लगाता है। जो क्रिमिनल है, जो मुजरम है, उनको तो पुलिस से डर लगता है, और जो दुश्मन हो वो इल्जामात लगाता रहता है। आपका दुश्मन आपको अच्छा तो नहीं कहेगा, वो आपको बुरा ही कहेगा, और जो दोस्त हैं वो हमेशा अच्छा कहते हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये मीडिया ट्रायल है, ये लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने आपसे पूछा है आपके साथ कभी हुआ है, तो आप कहती हैं नहीं। इसी तरह ये एक बेटा साजिश है, और इंशाल्लाह अब तो दिन ब दिन पुलिस बड़ा खूबसूरत वर्क कर रही है, बेहतरी आ रही है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बड़ा खूबसूरत कर रहे हैं, और मेरे डीआईजी साहब हैं महबूब असलम लिल्ला साहब, आप सब लोग जानते हैं वो 250 से 300 बच्चे की गिरा खुद से कफालत कर रहे हैं। एक बच्चा पालना आज कितना मुश्किल है, तो वो 300 बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं जैसे शहजादों की होती है। तो उसकी भी मिसाल दिया करें ना, जो पुलिस अच्छे काम कर रही है उनको अप्रिशिएट भी किया करें। बिल्कुल, ये तो एक इंसानी फितरत है कि हम अच्छा काम को नहीं, बुरे काम को पहले हाईलाइट कर देते हैं। मगर देखिए, आपने जैसा कि कहा दुश्मनी होती है तो लोग ऐसे कहते हैं, मगर मोस्टली मेजॉरिटी में 95% लोगों का ये ख्याल है। तो मेरा सवाल ये था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मतलब कोई एक जेन्युइन रीजन होता है किसी चीज को बुरा कहने के पीछे, और आपको ये बेहतर तरीके से मुझे लगता है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा आप ऐसा करें, आप सुबह चले जाएं वाबडा दफ्तर बिल ठीक कराने। मैं किसी महकमे पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आप सुबह चले जाएं सुई दफ्तर, सुई गैस के दफ्तर, आप सुबह चला जाएं पटवारी के दफ्तर, आप एफबीआर के दफ्तर चले जाएं। आप वहां से अगर काम करवा लें तो मैं आपको मान जाऊंगा। आप वापसी आएंगे तो आप कहेंगे जी कुछ भी नहीं, पुलिस के बारे में तो प्रोपेगेंडा है, उनके मुकाबले में पुलिस आपको फरिश्ता लगेगी। तो वैसे अब आप अपनी ड्यूटी को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कितने घंटे आपकी ड्यूटी होती है? बेटा मैं ड्यूटी पहले करता हूँ, 8 घंटे ड्यूटी होती है, वो मैनेज करता हूँ। अगर 8 घंटे के बाद को मुझे प्रोग्राम मिल जाता है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करने का, तो मैं वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। तो वो जो महफिल वगैरह होती है, आप उन चीजों को भी अटेंड करते हैं? जी जी माशाल्लाह। अब मेरा एक कलाम बड़ा वायरल हुआ है मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म से, मैं जी जी, प्लीज वो वो सुनाएं। पेश करना चाहता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जिस यार ने यारे हजार होवे, उस यार नू यार न समेगी, जे हद तो वध के प्यार करे, ओदे प्यार नू प्यार न समझे। ओवे यार ते देवे हार तेनू, उस हार नू हार न समझी। बोलिया जे कर यार गरीब होवे, ओदी संगे ते बेकार न संगीत खड़का। दुक्कड़ बजे नाले कत्ता होवे चुल्ला, और फकीर ते खा खा जावे, फिर राजी हो बेबुल्ला ते चल बुलिया। चलिए थे चलिए जिथे सारे होवने ने, ना कोई सादी जात पछाड़े, ते ना कोई सानू मरने। चंद नाज शरीफ के अशार पेश करना चाहूंगा। चमक तुझसे
पाते हैं सब पाने वाले, कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका वो चमकाने वाले, और मदीने के कीते खुदा तुझको रखे, मदीने के कीते खुदा तुझको रखे, गरीबों यतीमों को ठहराने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा मजा खाने वाले। एक शेर हुसैन पाक की बारगाह में जो मेरा बड़ा ही वायरल है, और एक क्योंकि आपने हुक्म किया था बेटियां मेरी, आपने माँ की शान का कहा था, और बाप की शान की तो आपने कहा था जी माँ की नहीं, मुझे बाप की शान सुना दें। एक एक शेर उनका तो आए मुकम्मल। हाँ कि जिनकी खातिर जिनकी खातिर ये कायनात बनी, एक वो लाना, हाँ वो लाना हसन हुसैन का है, हर जमाना हसन हुसैन का है, हर जमाना हसन हुसैन का है। और आप कहेंगे कि ये कलाम तो सिर्फ है हर जमाना मेरे हुसैन का है, तो मैं इसको इसलिए पढ़ता हूँ सागर साहब कि लोग कहते हैं हर जमाना मेरे हुसैन का है, लेकिन नहीं नहीं, हर जमाना हसन का भी है। जितना जमाना हुसैन का है उतना ही हसन पाक का भी है। नबी अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, तो इसलिए मैं इस शेर को ऐसे ही पढ़ता हूँ कि जान ले लो तुम जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना दिल ठिकाना दिल ठिकाना हसन हुसैन का है, हर जमाना हसन हुसैन का है, हर जमाना हसन हुसैन का है। क्योंकि वखरे जग तो रुतबे ते अजमत वखरीए, बेटा तू दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए, हाँ तू दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए, और प्यो दी हल्ला, हाँ प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, उते कंडते थापी मार दलेर बना देंदी। बखरे जग तो रुतबे ते अजमत वखरीए, तू दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए। ए मामा ठंडियां छावां ने
گود ماندی ہے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسبولین بندا اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا شرم و حیا دا ماجے ہوئے پیکر پھر پتر بھی روسے سکلین بندا جے کر خاتون جنت نہ ہوئے پھر لال بھی سکی حسین بندا دو جگہ اندر جے تو سکھ چونے دو جگہ اندر جے تو سکھ چونے دس عمل میں کر تو کی لیا کہے جس حال دے وچ ہوئے مہاراجی اس حال دے وچ تو جی لیا کہے اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کہے تے جنو تینو سکون دی لوڑ پڑے پیر ماں دے تو کے پی لیا کہے اے ماما ٹھنڈیاں چھاوانے جنت نو جاندیاں راوانے اے رب دیاں خاص عطاوانے اے ماما کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کھنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی کہ پائی پائیاں دے دردی ہندے پائی پائیاں دیا باوا پیو سرانے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چاواں. اور آخر میں میرا پیغام بعد میں اس بچی کا ویو لیتے ہیں کہ انٹرویو کیسا رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ پولیس پہ پازیٹیو تنقید کرتے ہیں نا تو یہ ہمارا قبلہ درست کرتی ہے، لیکن جب آپ نیگیٹو پراپوگنڈا کرتے ہیں تو یقین کریں بڑے دکھی ہوتے ہیں. گھروں سے دور، بچوں سے دور، والدین سے دور، اپنی بیویوں سے دور بڑی مشکل ڈیوٹی سروائیو کرتے ہیں. ہماری جگہ پہ کبھی خود کو رکھ کے فیل کریں کہ عید کا منظر ہے، آپ لوگ بچوں کو انگلی پکڑا کے عید پڑھ رہے ہیں اور پولیس والا باہر کھڑا ہے، آپ کی ڈیوٹی پہ مامور ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا خاندان نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، اور آپ نے اس سے کبھی السلام علیکم کہنا بھی گوارا نہیں کیا. خدا را تبدیلی لائیے، تبدیلی آپ کے اندر ہے. پولیس تبدیل ہو چکی ہے، پولیس پورے جذبے سے آپ سے خدمت بھی کر رہی ہے اور جذبے سے سرشار بھی ہے. خدا را خدا را خدا را پھر التماس کرتا ہوں، پولیس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، آپ بھی تبدیل ہوں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. ملک پاکستان کی اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک پنجاب پولیس کی خیر کرے، اللہ پاک آرمی کی خیر فرمائے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ بیٹا. اب آپ اپنا کو ویو دینا چاہتے ہیں تو ضرور. جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت خوب کلام آپ نے ہمیں سنایا، دل خوش ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں اس کلام سے ریلیٹڈ پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کلام سنایا وہ بہت ایک جوش و جذبے سے اور جنون کے ساتھ سنایا، تو اس کے لیے مطلب لائک کوئی پیچھے آپ کو کسی چیز کی مائک وغیرہ کی بھی نیڈ نہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ہی جذبہ اتنا ہے کہ آپ کے حوصلے بلند ہے، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سنایا. تو کیا یہ جوش و جذبہ بچپن سے ہی ایسا ہے یا اب آ کر زیادہ اس چیز کا جوش ہے؟ جی الحمدللہ بیٹا، یہ بچپن سے ہی میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا پیغام دیا ہمارے قوم کو، اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آپ ایک جب پازیٹیو رائے دیتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی انسان کو اگر آپ پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اور پازیٹیو کرتا ہے، اور نہیں بھی ہوتا. تو آپ نے کہا کہ پولیس تبدیل ہو چکی ہے، تو تبدیل ہونے سے کیا مراد؟ پہلے کیا تھی؟ بیٹا چینجنگ آ گئی ہیں، ریفارمز آ گئے ہیں، بہتری آ گئی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے. نہیں، آئی مین ٹو سے کہ کیا تبدیلی بہتری آئی ہے؟ پہلے کیا خرابی تھی؟ خرابی بتائیں. خرابی نہیں تھی، میں نے کہا ریفارمز آ گئی ہیں، نت نیو معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں اب آن لائن ہو گیا سارا سسٹم، کمپیوٹر آ گیا ہے، آپ کی اپلیکیشن آن لائن ہو گئی ہے، فرنٹ ڈیسک بن گئے ہیں، جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کی سہولتوں کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تبدیلی ہے نا. پہلے آپ اپلیکیشن دیتے تھے تو بائی ہینڈ دیتے تھے، اب آپ جاتے ہیں تو فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، خدمت مراکز بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی ویریفیکیشن کے لیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے خوبصورت رسائی ہو گئی ہے، بغیر پریشانی کے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں ہیں آپ کے لیے، یہ سہولتیں ہیں. تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں، تو اپنی رائے تبدیل کیجیے پلیز.
सलाम है आपके पेशे को, आपको, कि आप लोग इस तरह से अपने ड्यूटी को मैनेज करते हैं। उसके बाद आप अपना बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको भी आप लोगों ने रखा होता है। आप अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आप परदेश में आकर आप लोग एक जुनून के साथ, ये कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता। और ये सारा कुछ मैंने क्लियर इसलिए करवाया हर क्वेश्चंस करके, ताकि हमारी आवाम को जो पैगाम, जो वीडियो देखे, उनके माइंड्स क्लियर हो सके, कि ताकि गलत राय कायम करने से पहले किसी के भी बारे में 100 दफ़ा सोचे, क्योंकि हर काम इतना आसान नहीं होता, पेशा कोई भी हो चाहे। तो आपके हम दिल से सलाम पेश करते हैं आपको। और जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अब अपनी मेज़बान अली शाह हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।